हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम भारत के बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जब हम बैंकों के बारे में बात करते हैं तो न्यूज और न्यूज चैनल में एक चीज रहता है एनपीए, एनबीएफसी। ये सब है क्या? ये हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को बैंकिंग सिस्टम में कैसे वीक कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसे हम एनबीएफसी के नाम पे भी जानते हैं, जो कि आज के डे में या कुछ दिनों में न्यूज में भी एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में आप सुन रहे होंगे। ये एनबीएफसी है क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल्स में देखेंगे। मेनली जब हम बात करते हैं, बैंक्स जो रेगुलेट होता है किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ही बैंक्स सब रेगुलेट होता है। चाहे हमारे हमारे भारत के अगर हम बात करेंगे, एसबीआई हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, जितने भी बैंक हैं ये सब हमारे रेगुलेट होते हैं सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, जो कि हमारे भारत का है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमारे भारत में मेनली टू टाइप्स का या ओवरऑल वर्ल्ड में टू टाइप्स का डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहला है बैंक, जो कि बैंक रहता है जो कि सरकार के द्वारा चालित होता है। दूसरा है नॉन बैंक, ये भी सरकार के द्वारा चालित होता है। इसको अगर बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, वन इज द बैंक एंड सेकंड वन इज द नॉन बैंक। नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी जो कि एनबीएफसी के नाम से जाना जाता है। बैंक्स जो है कि एसबीआई है हमारे, जैसे कि रहा एक्सिस बैंक, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सब बैंक के कैटेगरी में आते हैं। ये एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि मेनली ये हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी के द्वारा चालित होते हैं। तो लेकिन ये आरबीआई के रेगुलेशन में ही आते हैं। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को अगर देखेंगे तो एनबीएफसी का रोल बहुत बड़ा रहता है। कैसे? क्योंकि परफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ए वैरायटी वे लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स, एडवांसेस, लीजिंग, वायर परचेस एक्सेट्रा, इन सब के क्षेत्र में एनबीएफसी काम करते हैं। मेकिंग लोन्स, एडवांस, लीजिंग, इन सब के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, दे कैन नॉट हैव सर्टेन एक्टिविटी एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस, मतलब कि उसका जो बोलते हैं प्रिंसिपल बिजनेस में कोई इसमें काम नहीं करता। जैसे कि एग्रीकल्चरल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, सेल एंड परचेस, कंस्ट्रक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब के लिए एनबीएफसी का ज्यादातर रोल नहीं रहता। तो क्या क्या में रोल रहता है? दे रेज फंड्स द पब्लिक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंड लैंड देम द अल्टीमेट द स्पेंडर्स, मतलब कि जो मिडिल आज के डेट में हम देख रहे हैं लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास को एनबीएफसी मेनली ये टारगेट करते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? द एडवांस लोन टू द वेरियस होलसेल, रिटेल ट्रेडर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्हीं लोगों से, जैसे कि कोई होलसेलर है, वो रिटेलर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि आज के डेट में एमएसएमई चलता है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि खुद नौकरी कर रहे हो, इन लोगों के ऊपर जो बोलते हैं एनबीएफसी ज्यादातर ये रहता है, प्रभावी रहता है। अगर देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैंकिंग सेक्टर, कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्स की तरह काम करता है, मतलब कि बैंक अगर किसी जगह पे ना दे पा रहे तो एनबीएफसी वहां पे उसका रोल क्या है? जैसे कि कस्टम ओरिएंटेड सर्विस, ये कस्टम ओरिएंटेड सर्विस रहता है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर जो बोलते हैं इतना बैंक, जैसे कि हम कोई बैंक के लिए लोन में जाते हैं तो कोई अगर सपोज पकड़ लीजिए एसबीआई में हम लोन के लिए जाते हैं तो कितना जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है, ये जो बोलते हैं इतना ये प्रोसीजर नहीं रहता। अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ द रिटर्न्स ऑन डिपॉजिट्स ये रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड द टाइमलाइंस इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिट नीड्स द स्पेसिफाइड सेक्टर, मतलब कि कुछ सेक्टर्स के लिए भी ये रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं एनबीएफसी को, फिर और एक बार अगर बात करेंगे तो इसको भी और दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लियाबिलिटी के क्षेत्र में। जैसे कि हम बैंकिंग सेक्टर में दो बात करते हैं, एसेट एंड लियाबिलिटी। तो लियाबिलिटी के क्षेत्र में इसको टू टाइप्स का क्लासिफाइड किया गया है। पहला है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो कि ये डिपॉजिट टेक करता है, जो कि एनबीएफसी डी के नाम से जानते हैं। दूसरा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो कि एनबीएफसी एनडी के नाम पे जानते हैं। ये एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा ये होता है डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, मतलब कि ये डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, ये आरबीआई की गाइडलाइन में चलता है। फॉर रजिस्ट्रेशन जो एनबीएफसी जो बना है, इसमें जो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ऐसे तो कंपनी एक्ट 2013 भी आ चुका है, लेकिन कंपनी एक्ट 1950 के तहत
एनबीएफसी बने थे। शुड हैव द मिनिमम एनओएफ नेट ऑन फंड, मतलब कि कोई भी अगर एनबीएफसी बनना होगा तो इसका मिनिमम फंड 2 करोड़ होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो उससे कम होगा तो वो एनबीएफसी के क्राइटेरिया में नहीं आता। ये आरबीआई का गाइडलाइन है। आज के डेट में हमारे पूरे भारत में कितने एनबीएफसी काम करते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड हैं? 11,781 अप टू 2017 तक रिपोर्ट है ये, बजट के हिसाब से अगर देखेंगे। आउट ऑफ द व्हिच 212 आर एनबीएफसी डी, जो कि डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट टेकिंग 212, और जो है हमारे 11,569 डिपॉजिट टेकिंग एनडी, जो कि है हमारा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग है मतलब कि ये डिपॉजिट नहीं लेते, जैसे कि दे अकाउंट फॉर 14.8% एसेट एंड 0.3% डिपॉजिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के तहत। तो हम बात करेंगे certain category of the NBFC which are regulated by the other financial regulatory exempted from the regulatory control of the RBI। अर्थात कि आरबीआई तो एनबीएफसी को कंट्रोल करता है, लेकिन और भी कौन कौन सा रेगुलेटर हैं जो कि एनबीएफसी को कंट्रोल करते हैं कुछ सेक्टर में, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में आप जानते होंगे, शेयर मार्केट जो एनएससी बीएससी है, इन सब के क्षेत्र में वेंचर कैपिटल फंडिंग, मर्चेंट बैंक, इन सबको जो बोलते हैं जो रेगुलेट करता है, जो कि आप सुनते होंगे सेबी, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटर। सेबी का जो हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में है। तो दूसरा है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेटर करने के लिए क्या है? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 1999 में एक बार बना था, और उसके बाद आईआरडीए का ये है, इस एक्ट के तहत चलता है, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। तीसरा है हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि हाउसिंग के ऊपर जो रहता है फाइनेंस, ये करता है हमारा कंट्रोल एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो बोलते हैं हाउसिंग रिलेटेड जो कि लोन देना हो, ये एनएचबी ये कंट्रोल करता है। निधि कंपनी, जो कि रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द कंपनी एक्ट। निधि कंपनी भी है जो कि उसके कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये काम करते हैं, जो कि अंडर कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। चिट फंड कंपनी, जैसे कि हम चिट फंड के नाम सुनते हैं कि अभी अभी चिट फंड का बहुत सारा स्कैम आया है, तो चिट फंड का क्या है? वैसे जो बोलते हैं कि हर एक स्टेट के लिए चिट फंड के लिए एक्ट आया था, जैसे कि बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर चिट फंड एक्ट 1982 चिट फंड एक्ट भी आया था। इसके वजह से चिट फंड, ऐसा नहीं कि चिट फंड कोई आ गया तो ये हो गया, इसके लिए एक्ट भी आया था कुछ कुछ स्टेट के लिए, लेकिन जो बोलते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नहीं था। तो ये था हमारा एनबीएफसी के ऊपर। और भी कुछ है जो कि एनबीएफसी के रेगुलेटर्स रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट बाय द एनबीएफसी आर अलाउड टू एक्सेप्ट एंड और रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर मिनिमम पीरियड्स ऑफ द 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 16 मंथ। मतलब कि ये एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अलाउ करता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट के लिए मिनिमम पीरियड जो बोलते हैं 12 महीने से लेकर 60 महीने तक, और रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट मतलब कि ये एक्सेप्ट भी करेगा, और जो बोलते हैं कि 60 महीने के अंदर, 12 से 60 महीने के अंदर रिन्यू कर सकता है। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी क्या करता है, ये जो बोलता है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, जो कि सेविंग एंड करंट अकाउंट्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा है कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई, जो कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है, मतलब कि आरबीआई हर बैंक के लिए, जो हर बैंक अपना अपना जो बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रखता है कि मैं 7% दूंगा, कोई 8% दूंगा, इस लेवल में इंटरेस्ट लगता है, जो कि एनबीएफसी भी तो बैंक है, लेकिन एनबीएफसी आरबीआई के गाइडलाइन के बाहर नहीं है, इसीलिए वो आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर ही वो अपना इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एनबीएफसी सोच लीजिए सपोज 10% अगर इंटरेस्ट रेट रख लिया, तो जो बोलते हैं बाकी बैंक का हालात ये हो जाएगा, तो उन बैंकों का डाउन ना हो, इसीलिए जो बोलते हैं कि एनबीएफसी आरबीआई के पूरा गाइडलाइन में, और जो बोलते हैं कि इसको पूरा रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट में, मतलब कि आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसके तहत ही ये काम करेगा, उससे जो बोलते हैं ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकता। कैन नॉट ऑफर गिफ्ट्स इंसेंटिव ऑन एनी अदर बेनिफिट्स टू द डिपॉजिटर्स, मतलब कि सोच लीजिए कोई अगर डिपॉजिट्स कर रहा है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो अगर जो बोलते हैं उसे और भी थोड़ा ललचाया जाए कि ये किया जाए, उसके तहत जो बोलते हैं कि एनबीएफसी का ज्यादा प्रभाव हो सकता है भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो इसी के वजह से जो बोलते हैं कि ये भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। ये सब गाइडलाइन है एनबीएफसी के। शुड हैव द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है, और जो बोलते हैं मैक्सिमम के लिए नहीं। देयर डिपॉजिट आर नॉट इंश्योर्ड, मतलब कि एनबीएफसी में अगर डिपॉजिट किए हैं, ये जो बोलते हैं इंश्योर्ड नहीं करेगा ये आरबीआई के द्वारा।
द रिपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट बाय द एनबीएफसी इज नॉट गारंटेड बाय आरबीआई। मतलब कि कोई अगर डिपॉजिट कर रहा है एनबीएफसी में, ये जो बोलते हैं गारंटी नहीं देता आरबीआई, ये अपने आप रिस्क में, जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में भी ये कहता है अपने मार्केट रिस्क के में ये करेंगे, लेकिन जो बोलते हैं कि ये आरबीआई ये नहीं करेगा, क्योंकि उसका नॉर्म्स बहुत सारे होते हैं। जब हम बैंक में कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ये नॉर्म्स होते हैं। नीड टू मेंटेन द कैपिटल एडिक्विटी रेशियो, सीएआर जो होता है, ये क्या होता है, जो सीएआर एक जो बोलते हैं आरबीआई के द्वारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि कैपिटल के ऊपर जनरेट या डिपॉजिट इन सब के ऊपर एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, इसको जो बोलते हैं कि आरबीआई प्रेस्क्राइब करता है। जो कि एनबीएफसी आर रजिस्टर्ड विद द आरबीआई हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपेंडिंग ऑन देयर मेन बिजनेस। आरबीआई जो बोलते हैं मेन बिजनेस में क्या क्या करता है, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, इक्विपमेंट लीजिंग मतलब कि लीजिंग ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब कि कुछ लीजिंग देता है। दूसरा है हायर परचेस कंपनी, हायर परचेस कंपनी हायर परचेस करता है। जैसे कि लोन कंपनी, फॉरवर्डिंग लोन, लोन को जो बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड करेगा, जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर मेन बिजनेस के लिए ये करता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, बाइंग सिक्योरिटी जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा, सिक्योरिटी कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एक सिक्योरिटी निकाला जाता है, तो उसको जो बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर भी ये करता है। एनबीएफसी को और एक बार रिक्लासिफाइड किया गया, क्लासिफाइड तो दो टाइप का था, लेकिन रिक्लासिफाइड और एक बार किया गया, इसको 3 टाइप्स का डिवाइड किया गया। पहला था एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, तीसरा हमारा लोन कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस जो है इसका फिजिकल एसेट के ऊपर, प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द लोन, मतलब कि कुछ प्रोडक्टिव कामों में जो बोलते हैं कि वो लोन प्रोवाइड करे, और जो बोलते हैं कि जो भोक्ता है, जो कस्टमर है, उनको जो बोलते हैं खींचने की कोशिश करे, ये एसेट फाइनेंस कंपनी का ये है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि इन्वेस्ट करेगा, उससे जो बोलते हैं कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, ये भी एनबीएफसी का ये क्राइटेरिया है। लोन कंपनी जो कि सिर्फ जो बोलते हैं लोन प्रोवाइड करेगा, उसके बदले जो लोन के तहत वो लेगा। ये रहा जो बोलते हैं एनबीएफसी का 3 क्राइटेरिया। और डिवेंचर रिडम्पशन क्या है, जब हम बात करते हैं बजट के बारे में, ये टर्म आता है डिवेंचर रिडक्शन, जो कि हमारे कंपनी एक्ट 2013 के तहत आया था। रेज कैपिटल थ्रू डिवेंचर हैव बिकम द स्ट्रिक्टर आफ्टर द न्यू कंपनी एक्ट, जो कि 2013 में कंपनी एक्ट आया, इसमें तो बोलते हैं डिवेंचर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। डिवेंचर है क्या, ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यार्डिंग ए फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी रखा जाए, करीबन 10 साल के लिए अगर सिक्योरिटी रखा जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट में जो बोलते हैं कोई बदलाव नहीं होगा, इसी को बोला जाता है डिवेंचर। इसमें लॉस भी हो सकता है, जो कि कंपनी रूल 2013 के तहत ये स्ट्रिक्ट रूल लाया गया। तो ये है डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो कि है अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी यूज्ड द एनी टू रिडेम डिवेंचर, जो कि हमारे डिवेंचर के क्षेत्र में काम करता है। मेनली ये रहता है हमारे एनबीएफसी के ऊपर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट सम नॉट लेस देन द 15% ऑफ द अमाउंट, ये रहता है। डीआरआर जो कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, जो हमारा रहता है शुड बी एटलीस्ट 50% रहेगा ऑन द अमाउंट ऑफ द रेज थ्रू द डिवेंचर। मेनली अगर बात करेंगे एनबीएफसी कंपनी के बारे में, जो कि साधारण लैंग्वेज में हम जानते हैं, सोच लीजिए एनबीएफसी आज के डेट में, अगर हम कोई अगर कार खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, किसी के लिए जाते हैं, तो जैसे कि सब कंपनी में बैठे हुए रहते हैं फाइनेंस कंपनी, ये सब जो बोलते हैं कि मेनली ये एनबीएफसी हैं। जैसे कि कुछ कंपनी का हम नाम लेंगे, कुछ 5-10 गिने चुने कंपनी जो कि टॉप में आते हैं, उनमें से मैं 5 का नाम लूंगा, जो है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि हमारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ये जो बोलते हैं गिने चुने एनबीएफसी हैं। ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रूप में काम करते हैं। ये रहा टोटल हमारा एनबीएफसी के ऊपर। थैंक यू।